राधे राधे जी, स्वागत है आप सभी का हर्षिता बगला चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। आप जब ड्रेस बनाओगे वो आपके ऊपर है, आप कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज करोगे। मैंने वाइट, ऑरेंज, ब्लू, येलो 4 कलर से बनाई है। आप इसे कितने भी कलर से बना सकते हो। आप इसे 1 कलर से बनाना चाहो, 2 कलर से बनाना चाहो या मल्टी कलर से बनाना चाहो, वो आपके ऊपर है। ये आप देख सकते हो। लेकिन हमारे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे खिलकर आए हैं और ये मैंने सभी साइज़ों में बनाना बताया है। वीडियो को फुल वॉच करना। बहुत ही यूनिक पैटर्न है और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं फिर सिखाते हैं कि हमने किस तरीके से बनाई है। ये मैंने 5-6 नंबर की चोली पहले से ही बनाकर रेडी कर ली थी। मैं इसमें नीचे घेरा बनाना बताऊंगी आपको कि हम घेरा किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से मैं साइड से धागा जॉइंट कर रही हूँ। इधर से चेन में करा है हमने, आप देख सकते हो चेन के अंदर। और पहले इसमें हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। नॉट लगाकर यहाँ पर धागे को जॉइंट कर देंगे। इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, क्योंकि एक हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बन चुका है, ये भी हमारा चेन में ही काउंट होगा। अब इसमें यहाँ पर हम 2 बार धागा लपेटेंगे। धागा लपेट के क्रोशिया में जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसी में सेम इसी में यहाँ पर हम पहले 2 को गिराएंगे, फिर 2 को गिराएंगे और फिर 2 को गिराएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बना ली हमने। 3 की चेन बनाने के बाद जो हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया है। एक हमारी 3 की चेन हो गई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको काउंट करके। एक हमारी ये 3 की चेन थी, ये भी काउंट होगा डबल क्रोशिया में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, इसमें हम इसको जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, इस तरीके से। फिर से यहाँ पर 4 की चेन बनाएंगे। क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटेंगे, होल्ड रखेंगे इसमें। अब यहाँ पर हम इसी में, जहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, इसी में हम बना रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो होल आप देख रहे हो एक, इसी में हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी 3 की चेन हो गई, ये भी काउंट होगी इसी में। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब इसमें बनाकर इस वाले में, नेक्स्ट वाले में, इस वाले आप देख सकते हो ये नेक्स्ट चेन है, इसमें हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 4 की चेन बनाएंगे इस तरीके से। ये हमें इसी तरीके से बनाने हैं। सब में जितनी भी हमारी ये चेन है, सब के अंदर हम यही पैटर्न बनाएंगे। आपको दिखाते हैं इसी तरीके से बनाकर। आप देख सकते हो यहाँ पर हम सब में हमने जितनी भी चेन थी हमारी, सब में हमने ये लीव्स सी बना ली हैं डिज़ाइन। अब उसके बाद हम जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया था सिंगल क्रोशिया से, उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पर हम, ये चेन है हमारी 4 जो हमने चेन बनाई थी, इसमें यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से जाना है। 1 2 3 4 4 हमने स्लिप स्टिच बनाए। अब इसमें एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम इसी में, यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे।
2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट वाला जो लूप है, नेक्स्ट वाला जो डिज़ाइन है, इसमें हम यहाँ पर जो ये चेन देख रहे हो, इसमें हम यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब उसके बाद 2 की चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले डिज़ाइन को लेंगे, इस वाले को, इसमें जो हमारी चेन है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से ये वाला नेक्स्ट वाला, इसमें इसी तरीके से हमें ये जॉइंट करना है। 2 चेन बनाएंगे, ये हमारे कुछ इस तरीके से आएंगे, आप देख सकते हो। 2 चेन हमने बना ली है, नेक्स्ट वाले को उठाएंगे, एक भी मिस ना हो जाए, बहुत ध्यान से देखना, एक भी मिस ना हो जाए, कोई नीचे गिरा रह जाता है जैसे पता नहीं चलता, इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले को लेंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जितने भी हमारे ये डिज़ाइन बने हैं, ये हमारे इक्वल होने चाहिए, यानी कि जैसे कि 20, 22, 24, 26, 28, इस तरीके से। अगर आपको ये बड़ी ड्रेस बनानी है तो आप इसमें दो डिज़ाइन, वो 2 राउंड पहले प्लेन के बनाएं, जैसे कि हम फर्स्ट राउंड बनाते हैं सब में 2-2 डबल क्रोशिया। जितनी भी हमारी ये जो चोली की चेन होती है उसमें सब में हम नेक्स्ट जब घेरा बनाते हैं, फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हैं स्टार्टिंग में एक ही चेन के अंदर। इसी तरीके से आपको अगर बड़ी बनानी है ये, पहले इसमें 2-3 राउंड प्लेन लगाएं, फिर उसके बाद ये डिज़ाइन बनाएं, डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हमारा ये वाला पैटर्न बनेगा। लास्ट में आ गए हैं, 2 की चेन बन चुकी है, और जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे हम यहाँ पर। ये 2 की चेन हमने इसीलिए बनाए थे, पहले आगे पीछे नीचे ऊपर गिर रहे थे, तो अब ये सेट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कलर लगाएंगे, नेक्स्ट कलर भी हम यहाँ से कहीं से भी आप जॉइंट कर सकते हैं। जो हमने 2 की चेन बनाई है इसमें हमें यहाँ पर जॉइंट करना है नेक्स्ट कलर। पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, इस तरीके से। अब यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे, 3 की चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट दो की चेन बनाई थी हमने, फिर उसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 की चेन बनाएंगे, फिर जो 2 की चेन बनाई थी फिर उसमें जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 की चेन बनाएंगे, फिर से जॉइंट करेंगे, 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट हमें जो सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं वो हम नेक्स्ट वाले 2 की चेन में बना रहे हैं। 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने के बाद फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 की चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। हम दिखाते हैं पूरा राउंड कंप्लीट करके। आप देख सकते हो जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर इसमें जॉइंट कर दिया है स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने ये चेन बनाई थी, स्लिप स्टिच से आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर जो हमने 3 की चेन बनाई है इसमें हम काम करेंगे। इसमें हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 की चेन बनाई है नेक्स्ट वाली, उसमें हम काम कर रहे हैं। अब इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे जो 3 की चेन बनाई थी, पहले इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, जो हमने ये येलो कलर से 3 की चेन बनाई है इसमें काम कर रहे हैं हम सिंगल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये पूरा पैटर्न हम
बनाकर तैयार करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर यहाँ पर इस वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई हमने। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाने के बाद ये जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं इनको साइड करके इस तरीके से बीच में, और यहाँ पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाने के बाद इसी तरीके से हमें धागा ज्वाइंट करना है। यहाँ पर जो 5 डबल क्रोशिया आप देख सकते हो, और इस तरीके से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 की चेन, और यहाँ पर इस तरीके से जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके यहाँ पर हमें इस तरीके से लेंगे। इसी तरीके से ये हम पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर इसमें हम इसी तरीके से पहले हम यहाँ पर इस धागे को निकालेंगे ऐसे करके। अब ये जो हमने चेन बनाई थी, स्टार्ट करा था जहाँ से हमने, यहाँ पर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। मैं इसका एक बार लुक दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से ये लुक आया है हमारा। अब इसमें मैं आपको नेक्स्ट राउंड बनाना बताऊंगी। अब हम इसमें ये वाला कलर जॉइंट करेंगे जो हमने चेन बनाई है 3 की, इसमें। इस तरीके से अब इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसमें हम 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम घुमा लेंगे। घुमाने के बाद जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। इसको इस तरीके से एक चेन बनाकर ऐसे घुमा लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। अब इसके अंदर हमें काम करना है, जो हमने 10 चेन बनाई है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हमने जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, एक चेन बना लिया हमने इसके अंदर। अब हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब उल्टा काम कर रहे हैं हम। आप देख सकते हो उल्टी तरफ से काम कर रहे हैं। सीधी तरफ हमारी ये होती है, ये हमारी उल्टी तरफ है। ये जो हमने डबल क्रोशिया की चेन बनाई है इसमें इस तरीके से यहाँ पर ऐसे निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप देख सकते हो, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इस तरीके से ये चेन है डबल क्रोशिया की।
इस तरीके से हम बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से बैक से ले रहे हैं हम, बैक से इस तरीके से यहाँ पर हम निकाल कर इस सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तरीके से बनाना है ऐसे। अब इसको हम यहाँ से यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। चेन में से करा है हमने, यहाँ पर एक चेन बनाकर इसको घुमा लेंगे। और घुमाने के बाद ये जितने भी हमने देख सकते हो आप इस तरीके से हमारा ये बना है। जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं इन पे हमने बैक पोस्ट करना है। बैक पोस्ट हम कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। इस तरीके से धागा लेंगे पीछे से, ये जितने भी हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं पीछे से इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पर ऐसे इसमें हमें इस तरीके से बैक पोस्ट बनाना है। फिर से इस पोस्ट बनाया, सॉरी नेक्स्ट में बनाया है। अब नेक्स्ट में बनाकर 2 की चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरीके से बैक पोस्ट, 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। यानी कि स्टार्टिंग का हम एक एक बैक पोस्ट बनाएंगे, उसके बाद जो हम सेकंड वाला बैक पोस्ट बनाएंगे उसमें हम 2 चेन फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरीके से डबल क्रोशिया यानी कि बैक पोस्ट, 2 चेन फिर सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले में बनाएंगे बैक पोस्ट, 2 चेन और सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे बैक पोस्ट बोलते हैं लेकिन बनता वो डबल क्रोशिया है, पीछे से डबल क्रोशिया को लेकर। तब दोबारा से दिखाऊंगी मैं आपको। 2 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमने डबल क्रोशिया में धागा ले लिया है। अभी इसमें हम बना चुके हैं, अब नेक्स्ट में बना रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके। आप देख सकते हो बन हमारा डबल क्रोशिया, लेकिन पीछे से हम क्रोशिया लेकर तब बना रहे हैं। 2 चेन फिर सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में 2 चेन सिंगल, 2 चेन सिंगल क्रोशिया। 2 चेन सिंगल क्रोशिया। 2 चेन बनाकर फिर सिंगल क्रोशिया। 1 2 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया। आप देख सकते हो एक हमारा ये है और एक तो हमारा ये है। नेक्स्ट बनाएंगे ये हमारा कुछ इस तरीके से आया है। 14 हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाए थे। इसी तरीके से हमारा 14 यहाँ पर बैक पोस्ट बने हैं। जो हमने स्टार्टिंग करा था उसमें हमने ये चीज़ नहीं बनाई कि 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। लास्ट का और स्टार्टिंग का हम फ्रंट बैक पोस्ट ही बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अब नेक्स्ट में जाएंगे 1 2 3। ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने ये बनाया है। यहाँ पर है मैं आपको एक बार और बनाकर दिखा देती हूँ इसमें। अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट किया था। अब यहाँ पर 10 की चेन बनाएंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 10 की चेन बनाकर इसको हम उल्टा घुमाएंगे और उल्टा घुमाकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। इस तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये जो हमने 10 की चेन बनाई है इसके अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरीके से दिखाते हैं आपको 14 डबल क्रोशिया बनाकर। इसमें 2 हमने बना लिए हैं, आगे दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये 14 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और इस तरीके से दोनों में से इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, सिंगल क्रोशिया में भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले वाला बताया था। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो हमारे 14 डबल क्रोशिया हैं, अब इनकी जो चेन है, इनकी चेन है इस तरीके से हम चेन में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इसको यहाँ से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से नेक्स्ट में 2 हो गए, दोनों को एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरीके से। हम इसे उल्टी तरफ से बनाएंगे, देख सकते हो आप। ड्रेस हमारी सीधी है लेकिन हम क्रोशिया उल्टा चला रहे हैं इस तरीके से। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ तक आकर। लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर इसको हमने उल्टा घुमा लिया है। उल्टा घुमाकर अब जो हमने ये चेन इस तरीके से बनाई थी, इसमें यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद अब हमें यहाँ पर बैक पोस्ट बनाने हैं 14 डबल क्रोशिया के ऊपर। तो फर्स्ट वाला हम जो बनाएंगे वो हम इस तरीके से ऐसे क्रोशिया डालेंगे हम, और पहले वाले में हम इस तरीके से, फर्स्ट वाला हम ऐसे ही बनाएंगे। अब सेकंड वाला बना रहे हैं इस तरीके से, और ऐसे करके यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ बैक पोस्ट बनाने के बाद इसमें एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। यहाँ पर इसको हम जॉइंट करेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। ये हमने दूसरे वाले में जॉइंट किया है, इसको दूसरे वाले में हमने इसको जॉइंट किया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले में बना रहे हैं, थर्ड वाले में बैक पोस्ट, 2 चेन और सिंगल क्रोशिया। दो चेन और सिंगल क्रोशिया। हमारा लास्ट बचा है। अब इसमें हम इसी तरीके से नॉर्मल बनाएंगे।
मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ एक बार। इसे जॉइंट करेंगे, फिर 3 की चेन बनाएंगे और ये जो हमने चेन बनाई थी 3 की, इनमें हम इसको जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 3 की चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम यही वाला पैटर्न बनाएंगे जो हमने यहाँ पर बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से पूरे में काम कर जॉइंट हमें ध्यान रखना है, जॉइंट हमें ज़रूर करना है। ये जैसे हमने यहाँ पर जॉइंट किया था सेकंड वाले से बैक पोस्ट वाला। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा प्यारा सा डिज़ाइन है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमें कैसे जॉइंट करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा स्टार्टिंग का था, इसमें यहाँ पर हम सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में जिसमें हमने चेन बनाई थी, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने बैक पोस्ट बनाकर फिर एक चेन बना ली है। अब इसको इसमें से निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें लास्ट वाला जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरीके से। अब बनाने के बाद इसमें हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। जॉइंट करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद यहीं पर कर देंगे इस तरह और नॉट, एक चेन बनाकर नॉट लगा देंगे और धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को हम पीछे की साइड ले लेंगे। आप देख सकते हो ये हमारी बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हुई है, बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको राउंड किस तरीके से बनाना है हमें। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये जो हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें 7 इधर करेंगे, 7 इधर करेंगे बीच में। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा इधर। अब इधर से भी मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सेंटर। बीच में से हमें यहाँ पर धागा स्टार्ट करना है इस तरीके से। क्रोशिया हमने इस तरीके से घुमा लिया है। अब यहाँ पर हम एक नॉट लगाएंगे पहले। धागा आप कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर हम पहले हमने यहाँ पर चेन बनाई, उसके बाद एक चार चेन बनाएंगे टोटल हम इसमें। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्रोशिया में 2 बार धागा लपेट लिया है। अब ये हमें बीच में, ये जैसे हमने 2 फूल बनाए हैं और यहाँ पर जॉइंट किया था, इस वाली चेन को उठाएंगे, इस वाली चेन को उठाएंगे। आप इस तरीके से भी उठा सकते हो, अगर आपको उठाने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप इस तरीके से भी उठा सकते हो ऐसे करके। और यहाँ पर हम पहले 2 को गिराएंगे, फिर 2 को गिराएंगे, फिर 2 को गिराएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी में जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया था, इसी में हम यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे। आप देख सकते हो 4 चेन बना लिए हैं और सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर में हम इस तरीके से साइड करके यहाँ पर ऐसे इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद धागे क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटेंगे और 2 बार धागा लपेटने के बाद हम यहाँ पर, आप देख सकते हो ये हमारा इस तरीके से ये लूप आ रहा है। 1 2 चेन बनाई, उसके बाद फिर से इसी में ट्रिपल क्रोशिया। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर प्यारे तरीके से ये ड्रेस बनकर हमारी तैयार हो रही है।
अब यहाँ पर हम 4 की चेन बनाएंगे। 4 की चेन बनाने के बाद सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 सेंटर करेंगे इधर, इसमें इस तरीके से आप देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। दिखाते हैं आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए और लास्ट में आकर जो हमने ये यहाँ पर जॉइंट किया था, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें आ जाएंगे, जो हमने यहाँ पर 4 की चेन बनाई थी, 4 की चेन बनाकर अब इसमें एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। अब 2 चेन बनाने के बाद इसमें जो हमने ये वी स्टिच बनाई थी, ये वाली, इसमें हमें काम करना है। इसके अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 2 चेन बनाने के बाद सेम जगह हम 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4, ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने जो ये 4 की चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, देख सकते हो। और इसी तरीके से बनाएंगे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, वी स्टिच आ गई है। और इस तरीके से इसमें हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं हमने इसमें। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम जगह 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये हमारी जो 4 की चेन थी, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जॉइंट करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इस वाले में हम इसी तरीके से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करके। 2 चेन, इस तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, 2 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, धागे को कट कर देंगे। इसमें हम यहाँ से धागा जॉइंट करेंगे इस तरीके से। 1 2 3, ये हमारा डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया है। अब यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, सेम जगह 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। अब इसको हम एक को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरीके से बैक पोस्ट बना लिया और एक को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर एक को बैक पोस्ट बनाएंगे। एक को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर अब हमें यहाँ पर ये जॉइंट करना है, 1 2,
2 चेन बनाकर यहाँ पर हम बीच वाले में इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब उसके बाद फिर हम 1 2 2 चेन बनाने के बाद इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर एक को फ्रंट पोस्ट और एक को बैक पोस्ट। 2 चेन बनाने के बाद इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि हम कैसे बना रहे हैं, मतलब पहला वाला हमने कैसे बनाया, सेकंड हम कैसे बना रहे हैं। अब फिर 2 की चेन बनाएंगे। 2 की चेन बनाने के बाद ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चेन बनाएंगे। फिर से ये वाला हम बैक पोस्ट बनाएंगे, सॉरी फ्रंट पोस्ट, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ये वाला हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये वाला बैक पोस्ट बनाएंगे। अब इसमें आगे सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर इसको हम बैक पोस्ट जैसे कि पीछे से डबल क्रोशिया बनाना और फ्रंट पोस्ट मतलब आगे से डबल क्रोशिया बनाना इस तरीके से। फिर इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, दिखाते हैं आपको लास्ट में लाकर। यहाँ पर आप देख सकते हो हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर एक हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया और एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। ये मैंने कलर चेंज कर दिया था, आपको मैं ऑरेंज कलर से दिखा रही थी, मैंने इसमें ये वाला कलर लगा दिया है, येलो कलर। आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर लगाना चाहो वो कलर लगा सकते हो, जिस कलर से बनाना चाहो। यहाँ पर जो हमने 3 की चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में इसको जॉइंट करके एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपना रख सकते हो जो आप बनाना चाहो। यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया है। अब 3 की चेन बना ली हमने, एक जॉइंट करी थी, 1 2 3, ये डबल क्रोशिया में ही काउंट होता है हमारा। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, सेम जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। बनाने का प्रोसेस हमारा सेम वही रहेगा इस तरीके से। एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे, इस तरीके से, और इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। ये हम जॉइंट करेंगे क्योंकि ये हमारे इस तरीके से उठते रहेंगे, नहीं तो आप जॉइंट करना चाहो तो जॉइंट कर सकते हो, इस तरीके से रखो तो इस तरीके से रखो। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 सेंटर वाला, 1 2 3 4 5 6 सेंटर वाला। अब इसको हम यहाँ पर बैक करेंगे इस तरीके से और इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पर हम
फ्रंट पोस्ट, एक हमारा बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे और इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से अगर यहाँ पर आपको खिंचाव महसूस हो तो आप एक चेन बना सकते हो साइडों में। जैसे अब एक चेन बनाकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इधर से इसको बैक लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरीके से, और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको हम फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको बनाकर। जॉइंट करने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया है। देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, जितना छोटा बनाना चाहो उतना छोटा बना सकते हो। बड़ी ड्रेस के लिए आप इसमें 1-2 राउंड और बना सकते हो। अब मैं इसमें नेक्स्ट कलर जोड़ना बताऊंगी आपको। कहीं से भी हम जॉइंट कर सकते हैं, जैसे हम मान लिया हमने यहाँ से जॉइंट किया है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करके अब हमें उल्टा बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया था। इस तरीके से हम हर चेन में उल्टा बनाएंगे। देख सकते हो अब यहाँ पर हमने जो 2 चेन बनाई थी उसमें भी हम बनाएंगे। एक बार इसमें बनाया हमने और एक बार हम इसमें बनाएंगे चेन के अंदर। जितनी भी चेन है हमारी सब में हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसमें ये वाला राउंड बना रहे हैं। ये पूरा डिज़ाइन हम ये वाला पूरा मतलब ये वाली किनारी हम उल्टी ही बनाएंगे इस तरीके से। बहुत ही प्यारी सुंदर सी किनारी बनकर तैयार हो रही है। आप देख सकते हो फुल फिनिशिंग के साथ है। एक भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है। देख सकते हो आप यहाँ पर आ गए हैं हम। यहाँ पर हम एक चेन के अंदर तो हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, और ये जो आप देख सकते हो ये वाली चेन यहाँ पर, इस चेन के हम अंदर हम आप इसमें भी बना सकते हो, यहाँ पर आप एक और बना सकते हो इस तरीके से। ये हमारे 2 हो गए। अब नेक्स्ट चेन में बना सकते हो इस
उस चेन में अगर आपको दिक्कत आए इस तरीके से बनाने में, तो आप इस तरीके से 2 बना सकते हो। इसी तरीके से हम ये पूरी किनारी बनाएंगे, दिखाते हैं आपको पूरी किनारी बनाकर। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, और लास्ट में आकर ये हमने बैक कर लिया है, पलट लिया है हमने ये, और पलट के हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके नॉट लगा के धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर धागे को कर देंगे हाई। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो चुकी है 5-6 नंबर में। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो, बनाना बहुत ही आसान है। अगर किसी को ये छोटे बड़े साइज़ में सीखनी है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, हम आपको वो भी बनाकर दिखाएंगे। ये और छोटी ड्रेस बना रहे हैं हम, जैसे तो हमारे 5-6 नंबर में 12 आए हैं, 12 आए हैं, तो छोटी ड्रेस में आपके ये 8 आएंगे, 4 नंबर की ड्रेस में ये 10 आएंगे, 3 2 नंबर की ड्रेस में ये आपके 8 आ जाएंगे, और इसी तरीके से ये कम ज़्यादा होते रहेंगे। आप जब बनाओगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा छोटी ड्रेस और बड़ी ड्रेस किस तरीके से बनेगी। अगर किसी को नहीं भी समझ में आती है तो हमें आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, हम आपको वो भी बनाना बताएंगे। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी यूनिक सी ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है। आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे।